मैं राकेश जी आऊंगी आपसे कंक्लूड करूंगी। हरिशंकर गुप्ता ये लेकिन बड़ा सिलेक्टिवली कोशिश हुई क्या पढ़ाने की इतिहास को, और मैंने वो जो सारे रुचिका ने नाम गिनवाए वो सारे मैं भी लिख कर लाई हूं कि जितने वंश 2400 2500 साल पुराने वो सब इतिहास की किताबों से गायब हैं। क्यों भाई? गरिमा जी, आपने जो कहा शुरू में जब इस विषय के बारे में बताया गया और अभी रुचिका ने जो कहा है, मैं समझता हूं कि ये तो पाक साफ हो गया कि इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं बचती है। लेकिन आज दो चार बातें मैं जरूर यहां कहूंगा। अनुव्रत के मंच पर आज भागवत जी गए थे, इग्नू 25 जुलाई 23 जुलाई। हाँ। अनुव्रत आंदोलन जो है वो आचार्य तुलसी का चलाया हुआ था। अब मजे की बात ये देखिए, जो इंसान सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान करता है, लेकिन उस मंच पर आने के बाद उस मंच की ऊर्जा थी इतनी जबरदस्त, आचार्य तुलसी की ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि उस ऊर्जा से भागवत जी भी नहीं बच पाए और भागवत जी को ये सब छोड़ के भारतीयता की बात करनी पड़ी कि हमें भारतीयता के बारे में सोचना चाहिए। कहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही, कहीं धर्म विशेष की बात नहीं की, जाति विशेष की बात नहीं की, भाषा विशेष की बात नहीं की, भारतीयता की बात की। तो हिंदुस्तान में हजारों हजार साल से भारतीयता के ऊपर ही तो बात हो रही है। ना मुगलों के समय में इस्लामीकरण हुआ, ना अंग्रेजों के समय में ईसाईकरण हुआ, और आज भी आजादी से लेकर आज तक, गांधी से लेकर राहुल गांधी तक किस बात की बात कर रहे हैं? भारतीयता की बात कर रहे हैं। आजादी भी इसलिए उस भारतीयता में हरिशंकर जी, उस भारतीयता में हम दक्षिण भारत के साम्राज्य भूल जाएंगे, हम मराठा साम्राज्य भूल जाएंगे, हम वीर शिवाजी महाराज भूल जाएंगे। मैं गरिमा जी जो भारतीयता की बात कर रहा हूं तो सब कुछ शामिल हो गया उसमें। नहीं, शामिल था नहीं ना सर, शामिल था नहीं ना भाई, कोई भूलने की बात नहीं है। दक्षिण भारत के साम्राज्य पर एक चैप्टर में निपटाकर और इतिश्री कर लिया। वो चैप्टर तो इतिहासकारों का सब्जेक्ट है। रुचिका शर्मा जी ने और आपने बड़े विस्तार से इसको बता दी। मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं वो ये है कि भारतीयता के पक्ष को सामने रखकर ही आजादी की लड़ाई लड़ी गई। गांधी जी ने क्या किया और आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वही तो ये कह रहे हैं कि नफरत को खत्म करो, मोहब्बत की दुकान चलो, मोहब्बत को आगे बढ़ाओ। और मैं बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि उस मंच ने मजबूर कर दिया भागवत जी को कि कम से कम वहां पर तो ये ना बात करे कि हिंदू मुसलमान ना बात करे। नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि पाठ्यक्रम जो बदले जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। देखिए, पाठ्यक्रम बदले गए। 12वीं क्लास का 1923 में पाठ्यक्रम बदलने की 2023 में पाठ्यक्रम बदलने की बात थी, मुगल कोड का हवाला दिया गया, बड़ा विरोध हुआ, अभी तक नहीं बदला गया वो। आज जो उन्होंने पाठ्यक्रम बदलने की एनसीईआरटी ने बात की है, इसका विरोध भी होगा। पार्लियामेंट में भी होगा, पार्लियामेंट के बाहर भी होगा। किताबें छप कर आ गई भाई। नहीं, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। किताबें छप कर आ गई ना। इतिहास को ना बदला जा सकता है ना बुलाया जा सकता है। इतिहास है, उसका नाम ही इतिहास है, तो कैसे उसको बदल सकते हैं? और दूसरी बात यह कि आज का बच्चा सिर्फ पुस्तकों से नहीं सीखता। आज का बच्चे के पास में 10 साधन है हर चीज को जानने के लिए, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए 10 तरीके के साधन है। तो ये गलतफहमी में इस बात की, और सिन्हा जी ने तो वही कहना था जो हमेशा कहते रहे हैं। उनकी मजबूरी है, उन्होंने वही कहा, बड़े लच्छेदार शब्दों के अंदर हर बात को घुमा फिराकर उस पक्ष के ऊपर ले आए। नहीं, आप भी तो आरएसएस पर अटैक करने का मौका फिर नहीं छोड़ते ना भाई। आरएसएस का इतिहास आरएसएस लागू करना चाहती है, क्या प्रमाण है? सोनिया गांधी एक चिट्ठी, बाकायदा आर्टिकल लिखती है बहुत बड़ा, CCC का जिक्र करती है, कम्युनलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, सांप्रदायिकरण और व्यवसायीकरण। भाई आरएसएस पर इतना बड़ा आरोप आप लगा देंगे कि शिक्षा का CCC तो गलत थोड़ी लगा क्या हुआ 11 साल में? बताइए। गलत आरोप थोड़ी लगा दिया, जो हो रहा है नहीं, क्या बदला गया 11 साल के बारे में वो कह रही है। सोनिया गांधी कभी गलत नहीं बोलती है, जो बात कहती है सटीक कहती है, बहुत कम बोलती है, लेकिन जब कहती है सही बात कहती है। आधार दीजिए ना। हालत क्या हो रही है आज देश के अंदर? हालत क्या हो रही है? देखिए ना, आज देश के अंदर हालत क्या हो रही है। आप सिन्हा जी ने तो और भागवत जी ने तो यही बात कहनी है, पहले तो आग लगाओ और फिर फायर ब्रिगेड मैन बन जाओ। इनके यहां रोज ये होता है, अपनी बात को क्या क्या ऐसा मुकरते हैं जैसे गधे के सिर से चिंग उड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, ओम जी उपाध्याय।